नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था, जिसके बाद कई बड़े बड़े सर्वे एजेंसियों ने त्रिपुरा के एग्जिट पोल में कई बड़े खुलासे किए हैं। पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा की राजनीति का पारा कई बार ऊंचा नीचा हो चुका है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने पिछले एक हफ्ते में सट्टा बाजार की रिपोर्ट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद त्रिपुरा की राजनीति का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। सट्टा बाजार के ताजा समीकरणों ने त्रिपुरा की राजनीति के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। शुरू में त्रिपुरा की राजनीति का माहौल एक तरफा सा नजर आ रहा था, लेकिन टीएमसी और टिप्रा मोता की दासू एंट्री ने त्रिपुरा चुनाव का माहौल बदल कर रख दिया है। अब तक कई बड़े बड़े सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया जा रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा की राजनीति पर कई बड़े खुलासों ने त्रिपुरा के एग्जिट पोल में कई बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों से इतना तो साफ हो चुका है कि इस बार त्रिपुरा में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। कांटे की टक्कर के साथ त्रिपुरा में सीएम कुर्सी की लड़ाई होने जा रही है। वैसे तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिए गए अनुमानित आंकड़े ज्यादातर चुनावों में परिणाम के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन इस बार त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशंका राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा बताई गई है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक बार फिर से त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर हुए बड़े बदलाव को ध्यान में रखकर स्टिक सर्वे तैयार किया है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। इस बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर खुद को त्रिपुरा चुनाव की राजनीति से दूर रखा था। जिस तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट से हाथ मिलाकर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका परिणाम 0 बटे सन्नाटा निकला और कांग्रेस के मतदाताओं ने लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को ठुकरा दिया था। अब त्रिपुरा में भी कांग्रेस ने वही दाव चल और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने खुद को चुनावी मैदानी से दूर रखा था। कांग्रेस के सिर्फ 6वें नेता ही त्रिपुरा चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता जैसा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने त्रिपुरा चुनाव में किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल की तरह क्या यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के मतदान इस गठबंधन को ठुकरा देंगे या फिर इतिहास बदलेंगे। इस बड़े सवाल ने त्रिपुरा की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। खैर, पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा की राजनीति में हुए कई बड़े बदलाव के राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टिक सर्वे और ताजा रिपोर्ट समझने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है
है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। खैर, आपको पता तो चल ही गया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि कौन सी पार्टी त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन उससे पहले सभी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स भी देश के सामने रख दी हैं, जिनको देखने के बाद टिप्रा मोथा पार्टी इस बार सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।